हेलो स्टूडेंट्स, 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए आज मैं फिजिक्स का दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया बेटा, ध्यान देना। 11th के बच्चों के लिए 11th में हम लोगों ने फिजिक्स स्टार्ट की थी बेटा, और पिछले वीडियो में हमने आपको फर्स्ट चैप्टर जो अपना है विमीय विश्लेषण, चैप्टर तो वैसे कुछ अलग है लेकिन हमने शुरू जो किया है वो किया है विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। इस टॉपिक के हम आपको पढ़ा रहे हैं और इस चैप्टर में हमने आपको थोड़ा सा पढ़ाया था। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा वो इसका मेन टॉपिक है, वो है विमा। क्या? विमा। ध्यान देना, अपना जो आज का टॉपिक है वो है विमा, यानी कि डायमेंशन। विमा यानी कि डायमेंशन। हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि भौतिक राशियां दो प्रकार की हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां गिनती की हमने आपको 7 बताई थी: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति दीप्ता और पदार्थ की मात्रा। क्लियर? 7 मूल राशियां हैं तो 7 मूल मात्रक होते हैं। मूल राशियों के जो मात्रक है वो क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियां कितनी हैं? 7। तो मूल मात्रक भी कितने होंगे? 7। क्लियर? इन 7 राशियों को छोड़कर कोई भी राशि हो बेटा वो क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशि कहलाती है। और व्युत्पन्न राशि का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। क्लियर है? ध्यान देना। जैसे कि बल, ठीक है, जैसे कि कार, जैसे कि शक्ति। हमने आपके सामने बोर्ड पर 3 राशियां लिखी, बल, कार, शक्ति। ये तीनों बेटा व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। कौन सी राशियां कहलाएंगी? व्युत्पन्न। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। कार का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। शक्ति का सूत्र होता है कार बटे समय। बोलो, क्लियर है? एक सेकंड ध्यान देना। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ठीक है, और पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, ये आपकी 7 मूल राशियां हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मूल मात्रक क्या था? मीटर। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या था? किलोग्राम। समय का मूल मात्रक क्या था? सेकंड। ताप का मूल मात्रक क्या था? केल्विन। ज्योति वैद्युत धारा का मूल मात्रक क्या था? एम्पियर। ज्योति दीप्ता का मूल मात्रक क्या था? कैंडला। और पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या था? मोल। लंबाई का मात्रक मूल मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, वैद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति दीप्ता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल। ये 7 मूल राशियां थी, 7 मूल मात्रक। इधर आओ, हमें आपसे बल का मात्रक चाहिए। काय का मात्रक चाहिए है? बल का। भैया द्रव्यमान का मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम।
त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक हमारे पास नहीं है। त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। हम आपको एक नियम बता दें, ये मेरे द्वारा बनाए हुए नियम है केवल। वेग परिवर्तन का मात्रक वेग के ही बराबर होगा, समय परिवर्तन का मात्रक समय के ही बराबर होगा। ये मेरी भाषा में फर्जी नियम है, मतलब मैंने बनाए हैं आपको इजीली या आपको आसानी से समझ में आए उसके लिए केवल। कोई भी जैसे वेग परिवर्तन का मात्रक वेग के बराबर, समय परिवर्तन का समय के बराबर, ताप परिवर्तन का ताप के बराबर। क्लियर है? तो वेग परिवर्तन का मात्रक होगा बेटा वेग के बराबर। और आपको पता होना चाहिए कि वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है? समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो ये मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम त्वरण का मात्रक लगाएं, ये होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मात्रक क्या निकला? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर? इसी को हम लोग लिख सकते हैं बेटा किलोग्राम के ऊपर 1 की घात आएगी, मीटर के ऊपर बेटा 1 की घात आएगी, और सेकंड नीचे से ऊपर जाएगा तो सेकंड के ऊपर बेटा -2 की घात आएगी। क्लियर है? इधर आओ, कार का मात्रक चाहिए बेटा। सूत्र है बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक क्या निकला? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बेटा दूरी या विस्थापन, दूरी या विस्थापन, दूरी को कहाँ में नापेंगे? मीटर में। विस्थापन को कहाँ में नापेंगे? मीटर में। इसका मात्रक क्या होगा? मीटर ही होगा। ठीक है? तो इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम को चौका दो, 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको आप कैसे लिख सकते हो? किलोग्राम के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 की पावर आ जाएगी, मीटर के ऊपर 2 की पावर है, और सेकंड जब नीचे से ऊपर जाएगा तो -2 की पावर है। तो किलोग्राम की पावर 1, मीटर की पावर 2, सेकंड की पावर -2। अगर हम आपसे पूछे शक्ति का सूत्र, तो शक्ति बराबर सूत्र था कार बटे समय। शक्ति बराबर सूत्र क्या था? कार बटे समय। कार का मात्रक क्या निकला? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। पूरे के बटे क्या है? सेकंड। ये पलट के नीचे आएगा, क्या हो जाएगा बेटा? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, ये नीचे आएगा तो सेकंड की पावर हो जाएगा Q। नीचे आएगा तो सेकंड स्क्वायर है, सेकंड ये, तो इसको अगर नीचे से ऊपर ले आकर लिखें तो क्या लिखेंगे? किलोग्राम की पावर 1, मीटर की पावर 2, और सेकंड की पावर -3। तो देखो बेटा, बल का मात्रक ये रहा, इसका है बल का। कार का मात्रक ये रहा, और शक्ति का मात्रक ये रहा। ध्यान देना, ये बल का मात्रक है, ये कार का मात्रक है, ये शक्ति का मात्रक है।
आप एक बात पर जरा ध्यान दो कि बल का मात्रक किससे मिलके बना? किलोग्राम मीटर सेकेंड। ये तीनों क्या है? मूल मात्रक। कार का मात्रक किससे मिलकर बना? किलोग्राम मीटर सेकेंड। ये तीनों क्या है? मूल मात्रक। शक्ति का मात्रक किससे मिलकर बना? किलोग्राम मीटर सेकेंड। पहली बात हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि तीनों व्युत्पन्न राशियों की जो मात्रक है बेटा, वे मूल मात्रकों से ही मिलकर बने हैं। पहली बात, तीन मूल मात्रक इसमें है, तीन मूल मात्रक इसमें है, तीन मूल मात्रक इसमें है। फिर डिफरेंस क्या है? यहां किलोग्राम की पावर 1 है, मीटर की पावर 1 है और सेकंड की पावर -2 है, -2 है। यहां पर किलोग्राम की पावर 1 है, मीटर की पावर 2 है और सेकंड की पावर -3 है। क्लियर? किलोग्राम की पावर 1, मीटर की पावर 2 और सेकंड की पावर -3। आप जरा ध्यान से देखो, इन तीनों राशियों के मात्रक तीन मूल राशियों से मिलकर तो बने हैं, लेकिन इनकी जो पावर है, इनकी जो घातें हैं, वे घातें कैसी हैं? भिन्न भिन्न हैं। इनकी जो पावर है, इनकी जो घातें हैं, यही क्या है? भिन्न भिन्न हैं। तो भैया याद रखना, ये घातें ही क्या कहलाती हैं? ये घातें ही विमा कहलाती हैं। क्लियर? ध्यान से सुनना विमा की परिभाषा। विमा वे घातें या वे पावर हैं, विमा वे घातें या वे पावर हैं जो किसी राशि का मात्रक बनाने के लिए, जो किसी राशि का मात्रक बनाने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर क्या की जाती है? चढ़ाई जाती है। क्या बोलेंगे? विमा वे घातें या वे पावर हैं जो किसी भौतिक राशि का, जो किसी भौतिक राशि का मात्रक बनाने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर क्या की जाती है? चढ़ाई जाती है। क्लियर है? फिर से बोलो, विमा वे घातें हैं जो किसी भौतिक राशि का मात्रक बनाने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर क्या की जाती हैं? चढ़ाई जाती हैं। वे घातें ही बेटा क्या कहलाती हैं? विमा कहलाती हैं। समझ में आया आपको? ठीक, ध्यान देना। हमें जैसे लंबाई है, लंबाई मूल राशि है, लंबाई की चलो मैं अलग कर देता हूं। आपको बेटा विमा निकालने के लिए केवल 5 विमाएं केवल ध्यान रखना है। जैसे लंबाई है, लंबाई, तो लंबाई को हम लोग, लंबाई की विमा है बड़े ब्रैकेट में कैपिटल L। लंबाई की विमा क्या है? बड़े ब्रैकेट में कैपिटल L। द्रव्यमान की विमा क्या है? बड़े ब्रैकेट में कैपिटल M। द्रव्यमान की विमा है बड़े ब्रैकेट में कैपिटल M। समय की विमा क्या है? बड़े ब्रैकेट में कैपिटल T। समय की विमा है बेटा बड़े ब्रैकेट में कैपिटल T। ताप की विमा है बड़े ब्रैकेट में थीटा, बड़े ब्रैकेट में थीटा। और वैद्युत धारा की विमा है बड़े ब्रैकेट में कैपिटल A। ठीक है? आप
बेटा केवल इन 5 विमाओं को याद रखो, बाकी मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लंबाई की विमा बड़े ब्रैकेट में कैपिटल एन, द्रव्यमान की विमा बड़े ब्रैकेट में कैपिटल एम, समय की विमा बड़े ब्रैकेट में कैपिटल टी, ताप की विमा बड़े ब्रैकेट में कैपिटल थीटा, वैद्युत धारा की विमा बड़े ब्रैकेट में कैपिटल ए। सुनो, हमने आपसे कहा कि आप हमें क्षेत्रफल की विमा बताओ। काय की विमा बताओ? क्षेत्रफल की विमा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है बेटा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई की विमा क्या है? बड़े ब्रैकेट में कैपिटल एल, लंबाई की विमा है बड़े ब्रैकेट में कैपिटल एल, इंटू चौड़ाई की विमा। आप हमें ये बताओ बेटा, लंबाई को काय में नापते हैं अपन? मीटर में। और चौड़ाई को काय में नापते हैं? चौड़ाई को ही मीटर में नापते हैं। जैसे सवालों में आता था कि एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है, तो लंबाई भी मीटर में नापते हैं, चौड़ाई भी मीटर में नापते हैं। क्लियर है? हम आपको एक नियम बता रहे हैं, वही फर्जी नियम हमारे द्वारा बनाए गए, किताबों में नहीं है। आपको पढ़ने में आसानी हो इसलिए हमने ये नियम बनाए हैं। हम आपको एक नियम ये बता रहे हैं कि जिन राशियों के मात्रक समान होते हैं उन राशियों की विमा भी समान होती है। क्या कहा? जिन राशियों के मात्रक समान होते हैं उन राशियों की विमा भी समान होती है। क्लियर? बोलो, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, मात्रक समान है तो विमा भी समान होगी। इसकी विमा कैपिटल है, इसकी विमा कैपिटल है। इसमें देखो कोई पावर नहीं है तो 1 की पावर होगी, इसमें देखो कोई पावर नहीं है तो 1 की पावर होगी। बताओ, इनका आपस में गुणा करो, गुणा करेंगे तो घातें क्या होंगी? जुड़ेंगी, जुड़ेंगी तो बोलो क्या हो जाएगा? L की पावर 2। तो क्षेत्रफल की विमा क्या हो गई? क्षेत्रफल की विमा हो गई L की पावर 2। अगर हम आपसे पूछें कि हमें आयतन की विमा चाहिए है, क्या की विमा चाहिए बेटा? आयतन की। तो आयतन बराबर सूत्र क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। लंबाई की विमा बड़े ब्रैकेट में कैपिटल, चौड़ाई की विमा बड़े ब्रैकेट में कैपिटल है। अब बोलो ऊंचाई काय में नापते हैं? ऊंचाई, एक बिल्डिंग की ऊंचाई 400 मीटर है, एक बिल्डिंग की ऊंचाई 50 मीटर है, तो ऊंचाई को भी तो आप मीटर में नापते हो। जिनके मात्रक समान उनकी विमा भी समान। तो ऊंचाई का मात्रक भी मीटर है, लंबाई का मात्रक भी मीटर है। अगर ऐसा है तो ऊंचाई की विमा भी कितनी लगेगी? n। इस पर कोई पावर नहीं, इस पर कोई पावर नहीं, इस पर कोई पावर नहीं, सब में 1 की पावर मानी जाएगी। बोलो L की पावर कितना हो जाएगा? Q। तो क्षेत्रफल की विमा आई L की पावर 2, आयतन की विमा आई L की पावर 2। अगर हम आपसे कहें आप हमें वेग की विमा बताओ, किसकी विमा बेटा? वेग की। वेग बराबर सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय। सपोज करो कि आप यहां से बाजार तक गए,
यहां से बाजार तक गए तो विस्थापन होगा। उस विस्थापन को आप कहाँ में नापोगे? मीटर में। ऐसे तो होता है एक वस्तु 500 मीटर तक विस्थापित हो गई, एक वस्तु 100 मीटर तक विस्थापित हो गई, यहां से बाजार तक जाने में हुआ विस्थापन 400 मीटर है, ऐसे तो लिखते हैं अपन। तो विस्थापन को काय में नाप रहे हैं आप? मीटर में। लंबाई को काय में नापते हो? मीटर में। मात्रा कैसे है? समान। तो विमा भी कैसी होगी? समान। तो बेटा विस्थापन की विमा कितनी लगेगी? विस्थापन की विमा लंबाई की विमा के बराबर लगेगी, यानी कि क्या। समय की विमा हमने आपको बताई थी, कितनी होती है? समय की विमा होती है बड़े ब्रैकेट में कैपिटल टी, बड़े ब्रैकेट में कैपिटल टी। ये नीचे से ऊपर जाएगा, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो एल जो का टी नीचे से ऊपर गया, जिसका कोई पावर नहीं तो एक की पावर है, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस की बन जाएगी। वेग की विमा कितनी आ गई? वेग की विमा आ गई एल टी माइनस 1। वेग की विमा कितनी आ गई बेटा? एल टी माइनस 1 वेग की विमा हो गई। अगर हम आपसे पूछें कि हमें त्वरण की विमा चाहिए, काय की विमा चाहिए? त्वरण की। त्वरण का सूत्र क्या है? त्वरण बराबर सूत्र है वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण का सूत्र क्या है? वेग परिवर्तन बटे समय। हमने अभी आपको एक नियम बताया था कि कोई भी परिवर्तन हो उसका मात्रक आपको उसी के बराबर लेना है। वेग परिवर्तन का मात्रक वेग के बराबर, समय परिवर्तन का मात्रक समय के बराबर, ताप परिवर्तन का मात्रक ताप के बराबर। कहा था अगर वेग परिवर्तन का मात्रक वेग के बराबर है, उसकी विमा भी वेग की क्या होगी? बराबर होगी। तो वेग परिवर्तन की विमा लगेगी बेटा वेग के बराबर। या फिर आप ऐसे याद कर लो कि कोई भी परिवर्तन हो उसकी विमा उसी के बराबर लगाना है। जैसे वेग परिवर्तन की विमा वेग के बराबर, ताप परिवर्तन की विमा ताप के बराबर, समय परिवर्तन की विमा समय के बराबर। ऐसा आप ध्यान रखो। क्लियर? हम इसका रीजन भी दे सकते हैं, लेकिन हम लंबा खींच नहीं रहे। आप तो ऐसा ध्यान रखो, कोई भी परिवर्तन हो उसकी विमा उसी के बराबर लगाना है। तो वेग परिवर्तन की विमा वेग के बराबर। बोलो बेटा वेग की विमा क्या होगी? वेग की विमा होगी एल टी माइनस 1। समय की विमा क्या है? बड़े ब्रैकेट में कैपिटल टी। सॉल्व करो, एल जो का तो टी की पावर -1 तो क्या है। अब जब ये वाला टी नीचे से ऊपर जाएगा तो देखो टी की पावर -1 तो जो का तो, जब ये वाला टी नीचे से ऊपर जाएगा तो टी की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस का 1 ये हो जाएगा। क्लियर है? बोलो बेटा एल तो जो का तो टी की पावर -1 टी की पावर -1, इनका आपस में गुणा करोगे तो घातें क्या होगी? जुड़ेंगी। तो टी की पावर हो जाएगी -2। मात्रा क्या हो गया? एल टी -2। इसकी विमा हो गई, त्वरण की विमा हो गई। आगे देखें, हमें चाहिए है बेटा बल की विमा। बल की। बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणांक त्वरण। बल बराबर सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान की विमा क्या है? द्रव्यमान की विमा है बड़े ब्रैकेट में कैपिटल एम, बड़े ब्रैकेट में कैपिटल एम। त्वरण की विमा क्या है? एल टी -2, एल टी -2। बताओ बल की विमा क्या हो जाएगी? एम
LT माइनस में 2, बल की विमा क्या हो जाएगी MLT माइनस में 2। हम आपसे कह रहे हैं कि हमें तार की विमा बताओ। तार बराबर सूत्र क्या है, बल गुणा विस्थापन। तार बराबर सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बोलो बेटा, बल की विमा क्या है MLT माइनस में 2, MLT माइनस में 2। विस्थापन की विमा क्या होगी, विस्थापन को कहाँ में नापते हैं, अभी बताया था मीटर में। लंबाई को कहाँ में नापते हैं, मीटर में। मात्रक समान है तो विमा भी कैसी होगी, समान। विस्थापन की विमा होगी लंबाई की विमा के बराबर। ये L है, L की पावर 1 होगा, ये L है, L की पावर 1 होगा। तो बोलो M जाऊंगा तो L की पावर 1, L की पावर 1, L की पावर 2 हो जाएगा। इनका आपस में गुणा करेंगे तो L की पावर 2, और T की पावर हो जाएगा माइनस के। बोलो बेटा, समझ में आया। तो बल की विमा है MLT माइनस 2, तार की विमा है ML2T माइनस 2। क्लियर। अब हमें चाहिए है बेटा संवेग की विमा। इसकी विमा संवेग की विमा। संवेग का सूत्र क्या है, संवेग बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग। जल्दी बोलो, द्रव्यमान की विमा क्या बताई थी, बड़े ब्रैकेट में कैपिटल M बताई थी। वेग की विमा बोलो, वेग की विमा है LT माइनस में 1। क्या है, LT माइनस में 1। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो संवेग की विमा आएगी MLT माइनस में 1। संवेग की विमा क्या होगी MLT माइनस में 1। अगर हम बात करें शक्ति की विमा की, शक्ति बराबर सूत्र क्या है, तार बटे समय। अगर हम बात करें शक्ति की विमा की तो बेटा शक्ति का सूत्र क्या है, तार बटे समय। तार की विमा कितनी है ML2T माइनस 2। तार की विमा आएगी ML2T माइनस 2। समय की विमा बोलो, बड़े ब्रैकेट में कैपिटल T। ये नीचे से ऊपर जाएगा बेटा, क्या होगा बोलो ML2T माइनस 2 जो का त्यों। ठीक है, ये नीचे से ऊपर गया तो जाएगा T की पावर माइनस के 1। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो T की पावर माइनस के 1। ध्यान देना, M जाऊंगा क्यों, L2 जाऊंगा। ठीक है, T की पावर माइनस का 2 ये है और T की पावर माइनस का 1 ये है। इनका आपस में गुणा करो, T की पावर हो जाएगा माइनस के 3। क्लियर, समझ में आया आपको, हो जाएगा बेटा। अगर हम एक विमा और निकालें, घनत्व की विमा। काय की विमा बेटा, घनत्व की। तो घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। बोलो द्रव्यमान की विमा क्या है, बड़े ब्रैकेट में कैपिटल M। आयतन की विमा कितनी आएगी बेटा,
आयतन कितना है L की पावर Q, L की पावर Q। तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा, बोलो दिमाग क्या हो जाएगी, m L की पावर माइनस Q, m L की पावर माइनस Q। बेटा आप लोगों को समझ में आया क्या? 11th के जो भी बच्चे मुझसे जुड़ नहीं पाए हैं वो बेटा आकर संपर्क करें और मुझसे जुड़ जाएं। मैं लगातार अब 11th के वीडियो भी डालूंगा ताकि 11th के बच्चों की भी पढ़ाई अच्छे से हो सके। आप सभी को अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है, बीमा निकालना अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स करें, लिखकर बताएं। यदि आपको इनमें कोई प्रॉब्लम हो रही है बेटा तो आप वह भी मुझे लिख के बताएं, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, ओके।